हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में और हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेंडोलेट, फ्रेडोलेट, सॉकोलेट और यूनियन के बारे में। तो आज हम पार्ट 5 जो है उसी का पाइप फिटिंग्स का कंटिन्यूएशन वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी कुछ ही समय पे मिल जाए, ठीक है, और आप अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का टारगेट है हमारा 500 सब्सक्राइबर एंड 200 लाइक्स। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस हम आप बनाने और आपके साथ शेयर करें, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, बस आपका प्यार इसी तरीके से हम पे बनाए रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जो फिटिंग्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे निप्पल, कपलिंग, प्लग और एंड कैप। ये 4 आइटम के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या? निप्पल, कपलिंग, एंड कैप और प्लग। तो सबसे पहला आइटम हम ले लेते हैं निप्पल। तो दिस वन इज कॉल्ड निप्पल। इस तरीके से देखिए, ये निप्पल है और ये जो भी आइटम है हम देख रहे हैं ये थ्रेडेड और वेल्डेड दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, ये एक निप्पल है। इसको निप्पल, ये पाइप का ही आइटम है, बस इसमें थ्रेड्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पर्पस इसका जहाँ तक जान रहे होंगे कि 2 पाइप को कनेक्ट करने के लिए काम में आता है विथ थ्रेड्स, ठीक है, विथ थ्रेड्स। ये भी एक निप्पल है और ये भी एक निप्पल है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इनमें और इनमें आपको डिफरेंस कुछ दिख रहा होगा कि इसमें दोनों साइड जो है वो सेम डायामीटर पे है, लेकिन ये जो है वो डायामीटर डिफरेंट है। इधर के डायामीटर कुछ और है, इधर का डायामीटर कुछ और है। तो इस निप्पल को हम लोग बोलते हैं रेड्यूसिंग निप्पल या रेड्यूस निप्पल, ठीक है। इसमें 2 डिफरेंट डाया ऑफ पाइप्स विल बी कनेक्टेड थ्रू थ्रेड्स एंड इसमें 2 सिमिलर डाया ऑफ पाइप्स विल बी कनेक्टेड थ्रू टेस्ट, और लो प्रेशर लो टेम्परेचर सर्विस पे इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो ये आपको, ये भी रेड्यूस निप्पल है, लेकिन ये वेल्डेड टाइप है। यहाँ पे पाइप वेल्डिंग किया जाएगा, इस एंड में भी वेल्डिंग किया जाएगा और इसमें भी, इस एंड में भी वेल्डिंग किया जाएगा, ठीक है। और ये देखेंगे तो ये वेल्डेड निप्पल है, ये वेल्डेड निप्पल है। इसमें आपको थ्रेड वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेवल बना हुआ है पहले से, आप पाइप को लाइए, उसमें बेवल बनाइए और भी बना करके वहाँ पे डिपोजिशन बट वेल्डिंग कर दिया जाएगा। तो 3 टाइप आपके सामने हमने दिखा दिया आपको, वेल्डेड टाइप निप्पल, थ्रेडेड टाइप निप्पल, और ये भी आपका, ये दोनों जो है वो रेड्यूस निप्पल है। एक थ्रेडेड टाइप है और एक वेल्डेड टाइप है, ठीक है। अब इसका मटेरियल स्पेसिफिकेशन, अब चूंकि ये फोर्ज्ड आइटम है, ठीक है, ये फोर्ज्ड आइटम है, तो कार्बन स्टील का जो फोर्ज्ड आइटम है ASTM A105 है, और SS का अगर है तो वो ASTM A403 है, और एलॉइंग में आ रहा है तो फिर वो A234 की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक आपका निप्पल कंप्लीट हुआ। इसका सिमिलर दोनों एंड सेम साइज का है तो NB इंटू NB से पता चलेगा। अगर 2 अलग अलग डायमीटर का भी है रेड्यूस निप्पल में तो भी NB और NB से पता चल जाएगा। जैसे 4 इंच इंटू 4 इंच इंटू S40 का दिया, शेड्यूल 40 का दिया, तो ये आपका सेम डाया पे निप्पल बन रहा है। लेकिन आपको 2 इंच इंटू हाफ इंच दे दिया तो इससे पता चल रहा है कि एक तरफ 2 इंच का है और एक तरफ जो है वो हाफ इंच का पाइप कनेक्ट किया जाएगा। तो ये रेड्यूस निप्पल का है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन भी हो गया और उसका साइज रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट के अंदर, कपलिंग। तो कपलिंग जो है वो ये है, ये आपको कपलिंग कहलाता है। अब देखिए यूनियन, कपलिंग और निप्पल में क्या डिफरेंस है। निप्पल में आपको बाहर में थ्रेड मिलता है और कपलिंग में आपको इनर डायमीटर पे आपको थ्रेड देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिससे इसको कपल बोला जाता है। तो ये मेल फीमेल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो फीमेल थ्रेड्स बने हुए हैं। फीमेल थ्रेड और मेल थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है, मेल थ्रेड अगर बोलते हैं तो बाहर की तरफ, और फीमेल थ्रेड बोलेंगे तो इनर डायमीटर में आपको थ्रेड देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें भी आपको 2 टाइप है,
एक थ्रेडेड टाइप आ रहा है और एक जो है वो ये सॉकेटेड टाइप कपलिंग आ रहा है। तो ये सॉकेट टाइप है, इसमें वेल्डेड टाइप्स अवेलेबल नहीं है। सॉकेट में ही पाइप को डाल करके इस तरीके से कनेक्ट करके यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया जाएगा सॉकेट के थ्रू। ठीक है, ये सॉकेट वेल्डिंग है। तो सॉकेट वेल्डेड टाइप्स अवेलेबल है और थ्रेडेड टाइप्स अवेलेबल है। इसका भी मटेरियल स्पेसिफिकेशन आपको ASTM A105 में कार्बन स्टील पे मिल जाएगा फोर्स्ड, और सीमलेस में जाएंगे SS में तो फिर आपको वो ASTM A403 मिलेगा। और इसका जो साइज रिप्रेजेंटेशन है वो NB इंटू क्लास है, नॉमिनल बोर इंटू क्लास। क्लास आपको समझ में आ रहा होगा अब तक, हमारे लास्ट वीडियो में जैसा हमने बता दिया है कि तो क्लास जो है NB इंटू क्लास जो है, तो NB मतलब उसके डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्लास जो है उसके प्रेशर, डिज़ाइन प्रेशर को इंडिकेट करता है। अब इसमें आप देखिएगा थ्रेड्स के अंदर अगर हम जाते हैं कपलिंग के अंदर, वो इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको फुल थ्रेड मिलता है, माने पूरे कपलिंग पे, पूरे ID पे आपको फुल थ्रेड्स मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये फुल थ्रेड्स के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे गौर से, ये इसमें आपको फुल थ्रेड नहीं मिलेगा, अंदर में आपको एक प्लेन सरफेस देखने को मिलता है इस जगह। तो इसको हाफ थ्रेड कपलिंग बोल रहे हैं और ये जो है वो फुल थ्रेड कपलिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से थ्रेड्स के भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है हमारा एंड कैप। ये है हमारा एंड कैप। तो ये बेवल शेप्ड है, तो यानी कि ये वेल्डेड टाइप हो गया। और ये भी हमारा एंड कैप है, इसमें लेकिन सॉकेट टाइप बनाया गया है, यानी कि इसमें सॉकेट टाइप और वेल्डेड टाइप दोनों अवेलेबल है। अब इसको अगर हम लोग साइड में रखते हैं और एक चीज़ हम आपको और दिखाते हैं कि ये आपका प्लग हो गया। ठीक है, तो ये थ्रेडेड टाइप प्लग्स होते हैं, ये थ्रेडेड, इसमें और दूसरा टाइप अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम आपको 2-3 पीस दिखा सकते हैं कि ये भी प्लग है, ये भी प्लग है और ये भी जो है वो आपका प्लग है। ठीक है, अब ये दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों जो है मीडियम को रोकने के काम में आता है, और बेसिकली इसको पाइप के एंड में लगाया जाता है, इसीलिए इसको एंड कैप बोला जाता है। बीच में कहीं पे लाइन के बीच में इसको कनेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, पाइप के एंड में लगाया जाता है। तो इसको भी और इसको भी, दोनों का इस्तेमाल जो है वो मीडियम को टर्मिनेट करने के लिए लगा है, यानी कि मीडियम को रोकने के लिए। लेकिन अब डिफरेंसेस देखेंगे तो ये परमानेंट टर्मिनेट कर देता है, ये जो है वो आपको टेम्पररी टर्मिनेटर है। तो ये आप कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी खोल सकते हैं। अगर कभी लाइन को टेम्पररी रोकना है तो इसको हम लोग लगा करके रखेंगे, प्लग को लगाया जाता है थ्रेडेड के थ्रू। लेकिन अगर आपको परमानेंट स्टॉप करना है मीडियम को, कि नहीं मेरे को और आगे लाइन को चलाना नहीं है, एंड करना है, तो फिर एंड कैप दे करके वेल्डिंग करके उसको रोक दिया जाता है। तो अब दोनों स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो कार्बन स्टील के लिए ASTM A105 आएगा फोर्ज में, और SS के लिए अगर हम लोग देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में देखते हैं, तो फिर ASTM A403। ठीक है, और साइज रिप्रेजेंटेशन जो है वो NB इंटू शेड्यूल भी अवेलेबल है और NB इंटू क्लास भी अवेलेबल है। दोनों टाइप से लिखा जा सकता है साइज, NB इंटू क्लास और NB इंटू शेड्यूल। ठीक है, तो जहाँ तक अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो अभी जो 4 आइटम आपसे साथ डिस्कस किया है, कपलिंग, निपल, एंड कैप और प्लग। तो प्लग और एंड कैप जो है, इट इज़ द टेम्पररी टर्मिनेटर और परमानेंट टर्मिनेटर ऑफ द मीडियम। समझ में आया? यानी कि मीडियम को अगर टर्मिनेट करना है टेम्पररी, तो हम प्लग का इस्तेमाल करेंगे। अगर परमानेंट टर्मिनेट करना है तो फिर हम उसके में उस जगह में प्लग का नहीं इस्तेमाल करके एंड कैप का इस्तेमाल करेंगे और वेल्डिंग के थ्रू उसको बंद कर दिया जाएगा। यूनियन और निपल और कपलिंग जो है, ये दो पाइप को कनेक्ट करने के काम आता है। निपल और कपलिंग में मेजर डिफरेंस क्या है कि निपल में जो है वो एक्सटर्नल थ्रेड्स होते हैं और कपलिंग में जो है वो इंटरनल थ्रेड्स बने होते हैं, और दोनों का काम जो है वो थ्रेडिंग के थ्रू या फिर सॉकेट वेल्डिंग के थ्रू पाइप को कनेक्ट करता है। होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब इंटरव्यू पर्पज से अगर आप देखते हैं तो इन जो हमने अभी डिस्कस किया, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ रहा है? तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि टाइप्स ऑफ मटेरियल या टाइप्स ऑफ फिटिंग जो भी हमने डिस्कस किया है, उसमें से उस फिटिंग का पर्पस क्या है, यानी कि उसको किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसका मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या होता है कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील के अंदर,
और उसका साइज किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, क्योंकि जब आप ड्राइंग देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के अंदर जाएंगे आइसोमेट्रिक के अंदर, तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है, लिख करके देगा कि कपलिंग चाहिए इतना इतना डायामीटर, इतना एनबी, इतना शेड्यूल का। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या रिक्वायरमेंट है उस लाइन को कंस्ट्रक्ट करने का। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और न्यू कमर्स हैं तो हमारे वीडियोस को अभी अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, उनको पुराने वीडियोस का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप उनको भी देखें ताकि आपको कंप्लीट पाइप और पाइप फिटिंग्स का जो है डिटेल आपको वहाँ मिल जाए। ठीक है, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें और जज्बा पैदा करता है कि हम इस तरीके का वीडियो आपके लिए बनाते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।